मैं नहीं समझ दिया। दुर्ग विश्वविद्यालय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर ये आपको मैं यथार्थ का दर्शन करवा रहा हूँ सर, ये आपके यथार्थ का दर्शन कीजिए। मैं बताया क्या, मैं आश्वासन की टोकरी 3 महीना पहले भी लेके वहाँ से भर के लाया था समस्या, आपने टोकरी भर के मेरे को आश्वासन दिया है। एक चीज बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में बड़ा सेटअप है, 750 के आसपास स्टाफ है, सेम पैरेलल है, वहाँ पे भी 100-150 के आसपास कॉलेज हैं, यहाँ पे भी 150 कॉलेज है। सरकार आपकी है, कांग्रेस की, आप NSY से जुड़े लोग हो। यहाँ पे सिर्फ 75 लोग हैं, 75 कर्मचारी है, तो सेटअप बढ़ाने के लिए बोलो ना कि थोड़ा सेटअप बढ़ा दो, सरकार से बात। देखिए यह मांग अगर एक बात आखिरी बोल रहा हूँ, एक ही काम नहीं भी अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे, सामने से बैग लेके जा रहे हैं, नहीं मिलेंगे तो बोल दो, हम फिर अंदर आएंगे। आप लोग क्या एकदम बच्चे बोल के रोक रहे हो क्या? बच्चे बोल के रोक रहे हो क्या आप लोग? हाँ अभी एक ही बच्चे का जिसका भिलाई टाइम्स में केस आ रहा था, उसका यहाँ पर चेक करवाया तो उस बच्चे ने 2 फॉर्म भरे हुए, एक ही आईडी, मतलब अलग अलग आईडी जी, एक आईडी में उसके पूरे मार्क्स चढ़े हुए हैं और एक आईडी में वो पूरा एब्सेंट जी। शुरू है। मैडम प्रणाम। मैडम एक बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ आया था मैं, पर आपके जो ये देखो, आप भगवान भी हो, आपके लिए पहले मैं अगरबत्ती को मालूम है। मैडम ये तो सरासर झूठ बोल रही है, ये खाना पूर्ति करी। सुनिए मेरा बात, मैंने आपका बात सुना। एक बार मेरी भी सुन लो। जी। एक बच्चा जो अपने 8 या 10 डिजिट का रोल नंबर सही नहीं लिख सकता, आप चाहते हैं कि उसको एक ग्रेजुएशन आप ही फिर एक ऐसे पर्यवेक्षक को रख रहे हो जो 8 या 10 नंबर के रोल नंबर को जांच भी नहीं पा रहे कि बच्चे ने सही नहीं जांचना है। मैडम वो जो बच्चा आ रहे हैं ना, हमको फोन करके क्या बोल रहे हैं पता है? एक लड़की मेरे को बोलती, भैया मैं फेल हो गई जब पेपर दी थी, मेरे पापा लड़के देख रहे हैं। अब उसको क्या जवाब दूं मैं? यासने की बात नहीं सर, सर आपका जवाब वही है सर, आपका जवाब वही है सर। आप क्या बात कर रहे हैं कि फेल्योर की गलती है, कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप बच्चों को चक्कर में चक्कर लगाओगे। और 2 लाख बच्चे में आप 5-10 बोल रहे हैं, मैं सिर्फ 1000 बच्चों का बीकॉम के पेपर तो 1000 भी नहीं, मेरे साथ तो 600 होंगे। मैं चाह रहा हूँ पत्रकार महोदय, आप जिम्मेदारों से सवाल जवाब करें, जो है मेरे को जवाब चाहिए सर। आश्वासन परीक्षक यूनिवर्सिटी अलॉट कर रहा है, डाटा कॉलेजों से बच्चों का यूनिवर्सिटी मंगा रहा है, वैल्यूअर यूनिवर्सिटी अपॉइंट कर रहा है, रिजल्ट जारी यूनिवर्सिटी कर रहा है। जब होल चीज़ यूनिवर्सिटी कर रहा है तो बच्चे की इसमें कैसे गलती हो गई? कल मैंने मैनेजमेंट से बात की थी, उनका कहना था कि छात्रों की वजह से ही छात्र जो है अपनी परेशानी खुद ही वो कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कोरोना काल था 2 साल बच्चे पढ़ाई नहीं किए थे, लिखने की जो शैली है वो खत्म हो गई है, अध्ययन शैली खत्म हो गई है, तो कुल मिला के बच्चों की ही लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी चर्चे में है, चर्चे में इसलिए क्योंकि उसके नतीजे जो है चर्चे में ला दिए हैं, लगातार रिजल्ट खराब आया है। दुर्ग यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से कल हमने बात की थी, उन्होंने कहा था कि छात्रों की गड़बड़ी की वजह से रिजल्ट खराब आया है, छात्रों की लापरवाही की वजह से रिजल्ट खराब आया है, छात्रों ने पढ़ा नहीं था इसलिए रिजल्ट टाइम पे सरेंडर हो गए। कल उन्होंने ये कहा था। आज NSY के एक पदाधिकारी है, कार्यकर्ता हैं और कुछ छात्र भी हैं जो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहे। हालांकि अभी तक उनकी मुलाकात कुलपति से मैडम से नहीं हो पाई है, लेकिन इस बीच में काफ़ी सारी बातें हुई। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान शायद इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि इन्होंने जो सवाल किए, जवाब मैनेजमेंट की ओर से क्या आए, आप देखिएगा खुद ही। हालांकि जो जवाब थे वो पलड़ा झाड़ने वाले जवाब थे, स्पष्ट तौर पर कुछ भी क्लैरिटी नहीं आई है। आकाश, अभी आप लोग बैठे थे, कुलपति मैडम से मुलाकात होनी है। वैसे ये बता दो कि जो रिजल्ट आया है अब तक कितना खराब आया है, क्या क्या प्रॉब्लम है जो इस बार देखने को मिल रहा है? देखिए, दुर्ग विश्वविद्यालय का रिजल्ट पिछले कोविड काल में जब था तब उन्होंने कोविड काल में ठीक रिजल्ट आया। कोविड काल के बाद जब अब रिजल्ट जारी हुआ है उसमें विश्वविद्यालय की ओर से इतनी अनियमितता की गई है जिसकी कोई हद नहीं है। बच्चा पेपर में बैठ रहा है, बच्चे को अब्सेंट दिखा दिया जा रहा है, और यह एक बच्चे का बात नहीं है, लगभग विश्वविद्यालय में 1000 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। सिर्फ कल्याण कॉलेज की मैं बात करूं तो 150 बच्चों की समस्या ऐसी आई थी कि भैया हमने पेपर दिया, वो बाकायदा प्रूफ के साथ बात करें, अटेंडेंस शीट ला रहे कि ये देखिए हमारा अटेंडेंस शीट, तब भी उसको विश्वविद्यालय में 20-20 दिन तक लगातार घुमाया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। कल मैंने मैनेजमेंट से बात की थी, उनका कहना था कि छात्रों की वजह से ही छात्र जो है अपनी परेशानी खुद ही वो कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कोरोना काल था 2 साल बच्चे पढ़ाई नहीं किए थे, लिखने की जो शैली है वो खत्म हो गई है, अध्ययन शैली खत्म हो गई है, तो कुल मिला के बच्चों की ही लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। वो ये भी एग्जाम्पल दे रहे थे कि बाकी और भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, सिर्फ दुर्ग यूनिवर्सिटी के रिजल्ट खराब नहीं है। देखिए, हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं हम उसकी बात करेंगे। रही दूसरी बात अटेंडेंस शीट का बात में, आज मैं जब कर रहा था तो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि बच्चे ने गलत रोल नंबर भरा। मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप
आप लोग जो पर्यवेक्षक को नियुक्त करते हो परीक्षा हॉल में, परीक्षा सेंटर में, जिसको 140 रुपये आप 3 घंटे का प्रोवाइड कराते हो यूनिवर्सिटी की ओर से, वो 3 घंटा क्या करता है? आप देखेंगे पर्यवेक्षक लगातार बच्चे के एडमिट कार्ड से रोल नंबर मिलाएगा, आंसर शीट में जो बच्चे ने लिखा है दोनों को टैली करेगा, अगर दोनों सही है तब वो उसको साइन करके आगे बढ़ाएगा कि ये बच्चे ने ठीक किया है करके। इसके अलावा जो अटेंडेंस शीट होती है जो विश्वविद्यालय की ओर से डेली के डेली कॉलेज की ओर से विश्वविद्यालय को भेजी जाती है, उसमें भी लगातार उस चीज़ को टैली किया जाता है। जब दो जगह टैली हो रहा है तब भी आप अगर बोलेंगे कि बच्चे की गलती से उसका एब्सेंट लगा है, तो यह मेरे हिसाब से विश्वविद्यालय सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, अपना पल्ला झाड़ रहा है और कुल मिला के इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है कि अगर किसी बच्चे का रिजल्ट में एब्सेंट आ रहा है तो बच्चा फेल की कैटेगरी में आ रहा है, और अगर किसी बच्चे ने फेल रिजल्ट देख के कुछ आत्मघाती कदम उठा लिया, कोई डिप्रेशन में चल दिया, किसी ने सुसाइड कर लिया, कई के होंगे कुछ बच्चे को फेल वाले होंगे जो परेशान, हजारों केस आ चुके। तब आज मैं इतना मतलब पहले मैंने आपको बताया कल्याण कॉलेज का 40 केस था, मेरे को लगा कि सिर्फ हमारे कॉलेज के बच्चों के साथ हुआ, पर कल जब आपका वीडियो वायरल हुआ मेरे को कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव ऐसे करके बहुत से कॉलेजों के बच्चों फोन आया, भैया मेरा भी एब्सेंट है, मैं 20 दिन से आ रहा हूँ, इन लोग मेरे को घुमा रहे हैं, 2 नंबर काउंटर में बोलता है जाया जाए, पर वहाँ जाके कुछ समस्या समाधान नहीं हो रहा है। एक तो घंटों लाइन लगे रहती है, काउंटर है यहाँ पे, एक ही काउंटर है, घंटों नंबर भी बंद है। हाँ, आज आपने आप भी सामने थे, हमने दोनों नंबर, एक जो टेक्निकल हेल्प डेस्क करके नंबर था उसको भी हमने आपके सामने लगाया, अधिकारियों के सामने लगाया, और एक साइड में जो नंबर दिए, मतलब इतने गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि 2 नंबर इन्होंने जारी किया, पर 2 में से 1 में भी इनका कॉल नहीं लगता है। एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में बड़ा सेटअप है, 750 के आसपास स्टाफ है, सेम पैरेलल है, वहाँ पे भी 100-150 के आसपास कॉलेज हैं, यहाँ पे भी 150 कॉलेज है। सरकार आपकी है, कांग्रेस की, आप NSY से जुड़े लोग हो, यहाँ पे सिर्फ 75 लोग हैं, 75 कर्मचारी है, तो सेटअप बढ़ाने के लिए बोलो ना कि थोड़ा सेटअप बढ़ा दो, सरकार से बात। देखिए, यह मांग अगर यूनिवर्सिटी की तो द्वारा अगर राज्य सरकार से की जाती तो मेरे को लगता है 200% इस पे इनको मदद मिल जाती है। आप देखेंगे कितने बड़ा डिफरेंस है कि पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के पास 750 है और सेम उसी सिमिलर जो एक यूनिवर्सिटी और है दुर्ग यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सिर्फ 75 है, बहुत बड़ा गैप है। इसके लिए आप लोग क्यों बात करते हैं कि भाई यहाँ पे सेटअप बढ़ाया जाए, यहाँ पे नियुक्ति की जाए? देखिए, यह अधिकारिक जानकारी जो है आज मेरे को आपसे ही पता चली। दूसरी बात, मैं कई बार मतलब लगभग 50 बार इस विश्वविद्यालय में कई मांगों को लेकर आ चुका हूँ, आज तक यह जानकारी की स्टाफ की कमी है यह भी मेरे को विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा नहीं बताई। आज आपके द्वारा पता चला एक मुद्दा है, यह हम राज्य सरकार से मांग करेंगे। कोई मुद्दा विश्वविद्यालय सुस्त है, इसका गलती मैं राज्य सरकार को नहीं दूंगा। अगर विश्वविद्यालय मांग करता, लिखा पढ़ी चल रही बता रहे थे, नहीं तो उसका जानकारी आप दीजिए, अगर कर रहे तो NSY भी साथ में मांग करेगी। और हमारे कांग्रेस सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी व विधायक देवेंद्र यादव जी की तरफ से स्पष्ट निर्देश है, जो छात्र सीट के लिए सही है, अगर आपको राज्य सरकार से मांग करनी पड़े, राज्य सरकार से भी लड़ना पड़े। आप देखेंगे कोविड काल में भी हमने 3 महीना लगातार। ABVP वाले हैं, मतलब उनका संगठन है, भाजपा का एक छात्र विंग है ABVP, उन लोग नहीं, आप अपनी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हो कहीं ना कहीं सर। जी, देखिए ABVP संगठन है, वह क्या कार्य कर रहा है वो उसके जिम्मेदार अधिकारी है। देखिए, इतना बड़ा मुद्दा था, मेरे हिसाब से इस मुद्दे पे जब बच्चों की बात है तो सभी संगठनों को एक साथ आके ये मांग करनी चाहिए। बाकी अगर वो अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं वह जाने। बाकी हमारा ये वादा है, अगर राज्य सरकार से कुछ बातें हैं हमारी और अगर विश्वविद्यालय की बातें भी राज्य सरकार नहीं सुनी तो विश्वविद्यालय प्रबंधन हमसे चर्चा करे, हम अपने मुख्यमंत्री जी से करेंगे। आप देखेंगे कल भी एक हमारा भेंट मुलाकात टाइप का कार्यक्रम था रायपुर दीनदयाल ऑडिटोरियम में, वहाँ भी हमने अपने विश्वविद्यालय की बात की, तब उन्होंने बताया कि जो विश्वविद्यालय हमसे मांग कर रहे हैं हम उस पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग मतलब देखेंगे ऑनलाइन का भी। छात्र संघ, एक बड़ा सवाल, छात्र संघ चुनाव इस साल क्यों नहीं? देखिए, 4 महीने में इस वर्ष विधानसभा चुनाव, डर गई कि अगर NSY के लोग हार गए चुनाव तो इसका इम्पैक्ट गलत पड़ेगा, इस साल चुनाव भी है इसलिए अगले साल करा रहे हैं। देखिए, इसका मैं एक मतलब 2 लाइनों पर स्पष्ट जवाब दूंगा। 200% अगर छात्र संघ चुनाव होते थे छत्तीसगढ़ के हर विश्वविद्यालय में NSY जीतेगी, या मैं आपके मीडिया में आपके कैमरे में बोल रहा हूँ। दूसरी बात, 3 साल ऑनलाइन पेपर के चलते बच्चों की स्टडी बहुत प्रभावित हुई, जो कि आपको विश्वविद्यालय नहीं बना। हमारे यही तो यूनिवर्सिटी वाले भी बोल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं किए हैं, अभी रिजल्ट खराब आएगा। इसलिए पढ़ाई पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए बात कर रहा हूँ कि चलिए बच्चों ने पढ़ाई खराब की, आप अपनी कार्रवाई क्यों खराब कर रहे हैं? आप कोई बच्चा पेपर दे, आप उसको एब्सेंट करके अपनी निम्नता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि कोई विश्वविद्यालय कितना मतलब निम्न स्तर पे उसकी कार्य प्रणाली करके बच्चा पेपर दे रहा है, सबूत भी ला रहा है, आप उसको 1-1 महीना घुमा रहे हो कि आप आइए। और मतलब अभी भी अधिकारी कितना मतलब गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे थे कि बच्चों को आने दीजिए, बच्चा ही तो अपनी समस्या बताएगा। अरे आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास कॉलेज से आप डिटेल्स मंगाइए कितने बच्चों ने पेपर दिया, आप उसको अपने यूनिवर्सिटी के उसमें टैली कर लीजिए, आपको सीधे डेटा मिल जाएगा कि भैया इतने बच्चों ने कॉलेज में पेपर दिया, यहाँ पे उनको हमने एब्सेंट शो कर दिया, आप ऑटोमेटिक करेक्ट कर लीजिए। पर उनको नहीं, उनको बच्चों को प्रताड़ित करना है। बच्चा कवर्धा बेमेतरा से डेली है। और अब रही बात छात्र संघ की, मैं यह बता रहा हूँ
3 साल कोविड में खराब हुए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 साल इसको रेगुलर चलना चाहिए। चूंकि इस वर्ष जुलाई में आप जानते हैं सेशन शुरू होता है, दिसंबर में विधानसभा चुनाव, तो 4 महीने के अंतर्गत अगर 2 चुनाव होंगे तो पढ़ाई प्रभावित होगी। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट वादा है कि अगले वर्ष जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे, अगले वर्ष कन्फर्म तौर पर आपका छात्र संघ चुनाव होगा। सरकार रहेगी कांग्रेस की? 200%। जी, युवाओं को भरोसा है? पूरा 200%। अच्छा ये बताओ, ये भेंट मुलाकात युवाओं का जो है दुर्ग में कब हो रहा है? जल्दी होने वाला है, उसका शेड्यूल अभी जारी नहीं है। हाल में ही अभी रायपुर में हुआ था, मेरे हिसाब से 1 हफ्ते के अंतर्गत हुआ था, कुशाभाऊ दीनदयाल ऑडिटोरियम में हुआ था, और यहाँ भी जल्दी उसका शेड्यूल जारी होगा। जैसा भी होगा, आप मतलब जो कह रहे थे कि छात्रों का भरोसा, युवाओं का भरोसा, वही बता रहा हूँ। एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो डायरेक्ट छात्रों से संवाद कर रहा है। और वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा भेंट मुलाकात की। ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे कि स्क्रिप्टेड लग रहा था, मतलब अपने लोगों को बुला लिए यूथ कांग्रेस नहीं, आप अगर स्क्रिप्टेड एकदम पॉजिटिव, कोई समस्या नहीं बता रहा था। देखिए, ऐसा बोल रहे थे 100 बच्चे रहे तो आप बीजेपी वाले तो यही कर सकते बोले। हैं। अगर 100 बच्चे अगर रहे तो आप स्क्रिप्टेड कर सकते हैं। अगर हजारों की संख्या में बच्चे हैं तो उसको स्क्रिप्टेड करना मेरे हिसाब से नहीं है। और रही दूसरी बात, वहाँ पे स्पष्ट तौर पे 3 सवाल पूछे तो 3 सफल जवाब देने वालों को मोबाइल फोन भी गिफ्ट किया जा रहा है। कुलपति मैडम से बात करिए, हम आपको वीडियो में बनी रही है, आपको पूरा अपडेट बताएंगे। मुद्दे पे जैसे 2019 के भी कई बच्चे हैं जो आप बोल रहे हो कि तत्कालिक कार्रवाई हो रहा है। कई बच्चे ऐसे भी जो 2019 से एब्सेंट शो है, जिनका आज तक मार्कशीट नहीं आ पाया। यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो बच्चे बोल रहे हैं कि डेटा गायब है, यूनिवर्सिटी वाले ये जवाब दे रहे हैं। खैर, अभी हम लोग जो तत्कालिक मुद्दा है, लगभग कल्याण कॉलेज के 150 बच्चों का एब्सेंट शो हुआ है। ठीक है, पूरे विश्वविद्यालय भर में अगर आप देखोगे तो 1000 बच्चे। तो मेरा ये पूछना है, कल एक जिम्मेदार अधिकारी हैं आपके राजमणि सर जिनका नाम, उन्होंने कहा कि बच्चे की गलती की वजह से एब्सेंट शो हो रहा है। मतलब बच्चे ने गलत मार्कशीट में रोल नंबर डाल दिया है, इस कारण हमने उसका एब्सेंट शो किया। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ, पर्यवेक्षक रहता है, उसका आप 3 घंटे का 140 रुपये पे भी करते हो। वो पर्यवेक्षक क्या करता है, पहले वो एडमिट कार्ड से रोल नंबर टैली करता है, फिर उसमें आंसर शीट में साइन करता है, फिर जो खुद का जो अटेंडेंस शीट रहता है उसमें साइन लेता है पूरे पेपरों का। उसके बाद भी अगर बच्चे को फेल हो रहा है तो उसमें बच्चे का कहाँ से गलती है? अधिकारी जवाब दे रहे हैं कि बच्चे के नुकसान हुए तो बच्चे को आना पड़ेगा। मेरा सवाल है सर, गलती अगर कॉलेज एंड से हुई है, उन्होंने आपको डेटा प्रोवाइड नहीं कराया, पर वैल्यूअर की गलती है, उसने ठीक से चार्ज नहीं किया, और रोल नंबर समझ नहीं आया, या यूनिवर्सिटी की गलती है, बच्चा क्यों बार बार चक्कर मारा? सर एक बच्चे को अभी मैंने सामने लाया था इनके सामने, वो उनको सामने बताया कि 20 दिन से वो लड़का घूम रहा है। इसमें कोई नेतागिरी भी नहीं, कोई राजनीतिक बातें नहीं, कोई राजनीति एक नहीं सर, सबका मुद्दा है। मैं क्यों मैं अकेला थोड़ी, मैं अकेला, सब बच्चे आप बुला लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैं सबसे बात कर चुका हूँ 1 घंटा, उसका कोई बात नहीं आ रहा है। सुनो, एक बात आखिरी बोल रहा हूँ, एक ही काम नहीं भी, अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे, सामने से बैग लेके जा रहे हैं, नहीं मिलेंगे तो बोल दो, हम फिर अंदर आएंगे। आप लोग क्या एकदम बच्चे बोल के रोक रहे हो क्या? बच्चे बोल के रोक रहे हो क्या आप लोग? हाँ, बच्चे का ये रोकोगे क्या? सामने से बैग ही लाते हुए जा रहे हो। मैं नहीं समझ भैया, तब से खड़े भैया आप लोग समझ नहीं रहे हो गया, तब से समझ नहीं रहे हो भैया आप लोग। बच्चा फेल हो रहा है, कोई सुसाइड कर लेगा तो, कोई बच्चा सुसाइड कर लेगा तो कौन जिम्मेदार है? बच्चों को फेल करते फिर रहे हो। अरे आप लोग को शांति प्रिय समझ नहीं आ रहा भैया, बच्चों को फेल कर रहे हो, कोई सुसाइड कर लेगा, कोई जिम्मेदार कौन है? एक बच्चे का बात नहीं, 100 बच्चों का बात है, और ऊपर से बच्चे की गलती बोलते हो इसको। एब्सेंट लगा रहे हो, बच्चा साल भर पढ़ के पेपर दे रहा है, उसको एब्सेंट दिखा रहे हो आप लोग, मजाक बना के रखे हो। खुद को जिम्मेदार अधिकारी बोलते हो, अपने स्टूडेंट से मिलने के लिए समय ले रहे हैं। आप लोग हमारी शालीनता का परिचय मत लीजिए। तो अब होगा ना भैया, अब मेरी भी जिम्मेदारी नहीं है। अब आप लोग को जो ठीक लग रहा है कर लो, मेरे को जो ठीक लगा करो। बच्चे धूप में बैठे हैं, गर्मी में तप रहे हैं, 2 मिनट बात नहीं कर सकते? इतना क्या ईगो आ गया सर? 2 बार
अरे ठीक ना भैया, नया लगेगा ना भैया। भैया तो गर्मी लग रहा है भैया, इसको हिलाने इतना नहीं समझोगे, कितना समझोगे? नहीं मत खोलोगे, मेरे को नहीं चाहिए गेट खोला। मैडम की सेफ्टी जरूरी है। मैं एकदम सरल सवाल पूछने आया हूँ, गैर जिम्मेदार जवाब नहीं दिया। अब भाई कोई बीच में नहीं बोलेगा, हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैडम प्रणाम। मैडम एक बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ आया था मैं, पर आपके जो ये देखो, आप भगवान भी हो, आपके लिए पहले मैं अगरबत्ती घुमा लूं। मैं आपके चरण नतमस्तक होना चाह रहा था, पर बीच में गेट है, आपकी सुरक्षा हेतु ये लो रखे रहो भाई इसको, ठीक है। मैडम ये बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ कल्याण कॉलेज के 40 बच्चों को पेपर देने के बाद एब्सेंट शो किया गया। मेरे को लगा, मैंने 15-20 दिन पहले या शायद 1 महीने पहले बीकॉम फाइनल के रिजल्ट का वो मैटर था, मैं आया था 2 नंबर काउंटर में, बहुत लंबी लाइन लगी। मैंने पूरा उनको मदद किया, मैंने कोई विवाद नहीं किया। मैंने उनको कहा कि आप इसका समाधान कर दीजिए। मेरे को लगा हो सकता है कि सिर्फ ये कल्याण कॉलेज के छात्रों का वो होगा, कॉलेज की गलती है। पर कल जब मेरे को कुछ वीडियोस वायरल हुए सोशल मीडिया में, उसमें पता चला कि ये सिर्फ कल्याण कॉलेज की बात नहीं है, ये पूरे दुर्ग विश्वविद्यालय की बात है। चलिए मैं मानता हूँ एब्सेंट हो जाता है, 5-10 बच्चों के साथ गलत होता है, पर 200-400 बच्चों के साथ गलत नहीं होता है। अब रही दूसरी बात, आपके जिम्मेदार अधिकारी इसमें भी गलती ये दे रहे हैं कि एब्सेंट अगर बच्चों का रिजल्ट में शो रहा तो इसमें बच्चों की गलती। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इसमें किसकी गलती है कि बच्चा पेपर देने के बाद एब्सेंट शो रहा है? आप कृपया जवाब दीजिए। के एब्सेंट होने के लिए सभी बहुत सारे फैक्टर्स उत्तरदायी हैं जी। नंबर 1, जो कॉलेज से हमारे पास डॉकेट लिस्ट एक आती है, ठीक है। अगर एक कॉलेज में 400 बच्चे बैठे हैं जी, तो हमें कितने प्रेजेंट हैं कितने एब्सेंट हैं वहाँ के प्रिंसिपल लिख के दे, ठीक है, कुछ बंडल्स में वो लिस्ट मिसिंग। ठीक है। इसके लिए आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी 4 से 5 दिन पहले पूरे प्राचार्यों की बैठक ली थी ऑनलाइन सारे कॉलेजेस की, और उनको इस बात से अवगत कराया कि अभी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होंगे उसमें ये गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम आपका जो भी भुगतान हम कॉलेजेस को करते हैं वो हम नहीं करेंगे, आपको आर्थिक रूप से दंडित किया जाएगा अगर आप फीस नहीं दे सकते। ठीक है भाई, बोलने दो 2 मिनट, है ना। दूसरा क्या है, हाँ आईडीज जो यूज कर रहे हैं बच्चे अपना फॉर्म भरने के लिए, जी जी जी, उसके कारण क्या अभी एक ही बच्चे का जिसका भिलाई टाइम्स में केस आ रहा था, उसका यहाँ पर चेक करवाया तो उस बच्चे ने 2 फॉर्म भरे हुए, एक ही आईडी, मतलब अलग अलग आईडी जी, एक आईडी में उसके पूरे मार्क्स चढ़े हुए हैं और एक आईडी में वो पूरा एब्सेंट जी। तो अब क्या होता है, डेटा सेंटर तो एक कंप्यूटर है ना, जिसने आदमी को तो नहीं देखा, वो तो खाली आईडी से पढ़ता है। आर्टिफिशियल भाई 2 मिनट शांत रहो यार। तो अब एक आईडी को कैंसिल करवा रही हूँ, ठीक है, जिससे कि वो बच्चा जो है वो पास घोषित हो जाए। ठीक है। एक नहीं अनेकों मिस्टेक है। अभी कुछ कॉलेजेस के टीचर्स भी आए हैं ये बताने के लिए कि बच्चों का जो हमने अटेंडेंस शीट बनती ना, आप अगर जी 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 जी, स्टूडेंट हैं तो मैं हूँ, उसमें एब्सेंट लिखा हुआ हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। वो बच्चा आके कहता है कि मैं प्रेजेंट हूँ, हम क्या करते हैं उसकी वही निकलवाते हैं प्रेजेंट वाली शीट, उसमें बच्चा साफ तौर पर एब्सेंट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद टीचर को बुलवाया जाता है, प्रिंसिपल को बुलवाया जाता है, वो कहते हैं हमसे गलती हो गई, हमने गलती से ये नंबर डाल, मतलब एक फैक्टर हो तो मैं आपको बताऊँ, कुछ स्टूडेंट्स की गलतियाँ हैं, कुछ कॉलेजेस की गलतियाँ हैं, कुछ टीचर्स की गलतियाँ हैं, और कुछ वैल्यूअर्स की भी गलतियाँ हैं, जिन्होंने मतलब जब मार्क्स देते हैं उस समय प्रेजेंट का एब्सेंट भी लिखते हैं। तो ये इतने सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर हो तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, खूब सारे फैक्टर्स हैं, उसके लिए मीटिंग लेके एक, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर 2000 लोग कॉपी जांच रहे हैं तो उनका एक ग्रुप बनवाया है मैंने वैल्यूअर्स का। अभी मैं उनकी भी 2-3 दिन में बैठक लेने वाली हूँ कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये गलती नहीं होनी चाहिए। जो गलतियाँ आपने अभी की है, जो हमारे नोटिस में आई है, उनको हम सुधार ही सकते हैं ना, तो हम उनको सुधारने का कॉलेज लेवल पे, प्रिंसिपल लेवल पे बच्चों को भी हम बता रहे हैं कि आप अपने आईडी से ही अपना फॉर्म भरिए। अगर आपकी गलती पकड़ाई में आती है तो तुरंत आकर हमें सूचित करें। यहाँ पर हमारा ये जो हेल्पलाइन नंबर है, ये एजेंसी का नंबर है, इसके माध्यम से तो तुरंत रखते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको करेक्ट करूँगा, मैं इसका पूरा बात का जवाब दूंगा। आपके सर हैं, उनके सामने मैंने आपने जो अभी हेल्पलाइन नंबर की बात की, 2 हेल्पलाइन नंबर आपके वेबसाइट में दिखा रहे हैं। फोन के लिए कह रहे हो ना, फोन अभी मैंने यहाँ से लगाया, जब आप लोग खड़े थे इन्होंने मुझे बताया तो लेडी ने उठाया, मैंने कहा क्यों नहीं उठाती हो फोन,
या एंगेज क्यों आता है। जी उसका ये कहना है कि जो बच्चे हमारे पास आते जी। हैं उनकी अगर कोई चीज छूटी हुई रहती है जी। तो वो हमारे ही नंबर से अपने घर में फोन करते हैं। बोले जी। दिन भर मेरा नंबर यहाँ के बच्चे ही यूज करते रहते हैं। मैडम ये तो सरासर झूठ बोल रही है, ये खाना पूर्ति करी। सुनिए मेरा बात, मैंने आपका बात सुना, आप मेरी बात सुनिए। ये जो बोल रहे हैं ना खाना पूर्ति, मैं आज से नहीं 3 महीने से लगातार मैं आपके टेक्निकल हेल्प डेस्क, सुनिए ना मैडम, 3 महीने से टेक्निकल हेल्प डेस्क और हर जगह में मैं आपके 3 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। मैंने इससे पूर्व में भी ज्ञापन दिया था, श्रीवास्तव सर से मैंने मिला था, उन्होंने बोला था ठीक है 3 महीने से आप ठीक नहीं कर पा रहे। अब रही दूसरी बात, आपने कहा छात्रों की गलती है, मैं बोल रहा हूँ नहीं, सुनिए ना मैडम, सुनिए ठीक है सबकी है ना। मैं बोल रहा हूँ मैडम, आपका वैल्यूअर कॉलेज, आपके जो पर्यवेक्षक जो ऑन द स्पॉट परीक्षाओं में रहते हैं, वो किसके इन्विजिलेटर, वो किसके अंडर में काम करते हैं? दुर्ग यूनिवर्सिटी। नहीं देखिए, यूनिवर्सिटी तो हर कॉलेज में नहीं जा सकती है ना। नहीं तो मैडम वो तो आप ही उसको आदेश करते हो ना, पेपर लो कि कॉलेज अपने हिसाब से बोलता है आज 18 तारीख आज मैं पेपर लूंगा। आप ऐसा तो नहीं है ना, आप ही आदेश करते हैं ना कि भैया 18 तारीख का आप पेपर ले लो, क्यों लोग अपने मन से कर लेते हैं। मैडम देखिए, मैं ना जब से आया हूँ ना मैडम, मैं एक सीधा सा बात बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं ना, आपके एक जिम्मेदार अधिकारी बोलते हैं कि 5-10 बच्चों के साथ हुआ है, मैडम संख्या 400 पार है। दूसरी बात, रिजल्ट में उसके फेल लिखा के आ रहा है। अगर कोई बच्चा उस रिजल्ट को देख के कुछ अगर आत्मघाती कदम उठा लिया, किसी बच्चे के पापा ने, मैं नहीं पर मेरे को बताना पड़ रहा है, आप कुछ चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे, आपको चीज़ समझ नहीं पा रही क्योंकि आप बच्चों से इंटरेक्ट नहीं हो रहे हो। मैं बच्चों से मिल रहा हूँ, मेरे को कल एक वीडियो वायरल होने के बाद से लगभग 150 कॉल आए, कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव, दिग्विजय कॉलेज से, भैया हम भी एब्सेंट है, 20-20 दिन यहाँ चक्कर काट रहे हैं 2 नंबर काउंटर का, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैडम आप लोग ना बच्चों के लिए एकदम लापरवाह हो गए मैडम, एकदम दिल से बोल रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता था। और रही दूसरी बात, वैल्यूअर 120 रुपये 3 घंटे का ले रहे हैं, पर्यवेक्षक जो आप रखते हैं 120 रुपये 3 घंटे का आप पे कर रहे हो उसको, उसकी योग्यता को तो जांच करो। अगर बच्चा बाय मिस्टेक आंसर शीट में गलत रोल नंबर डाल दे रहा है तो सुनिए ना, वही क्लियर करो। एक बार मेरी भी सुन लो जी। एक बच्चा जो अपने 8 या 10 डिजिट का रोल नंबर सही नहीं लिख सकता, आप चाहते हैं कि उसको एक ग्रेजुएशन, आप ही फिर एक ऐसे पर्यवेक्षक को रख रहे हो जो 8 या 10 नंबर के रोल नंबर को जांच भी नहीं पा रहे कि बच्चे ने सही लिखा है। स्टूडेंट को केवल एक रोल मैडम, तो फिर वो एडमिट कार्ड क्यों मांगता है उससे? मैं पेपर दिया था अभी, मेरे से कैसे किया गया था, मैं सुनिए, मेरे को पहले क्वेश्चन पेपर दिया गया, बोला गया बच्चे आप पहले अपने क्वेश्चन पेपर में आपका रोल नंबर लिखिए। मैंने लिखा, उसने उसको तक चेक किया, फिर मेरे को बोला कि अपना एडमिट कार्ड दिखाओ। मैं बाय मिस्टेक एक दिन एडमिट कार्ड नहीं लाया था, मेरे को तुरंत बोला कि प्रिंट करा के लाओ। तो सुनिए, उसके बाद उसने ना एक नंबर ऐसे ऐसे करके टैली किया, उसके बाद अपना ऑटोग्राफ दिया आंसर शीट में, मेरा भी ऑटोग्राफ दिया अटेंडेंस शीट में। मैडम जब इतनी चीज़ें आप ऐसे योग्य पर्यवेक्षक को रखिए जो एटलीस्ट ये देख सके, पर्यवेक्षक यूनिवर्सिटी अलॉट कर रहा है, डाटा कॉलेजों से बच्चों का यूनिवर्सिटी मंगा रहा है, वैल्यूअर यूनिवर्सिटी अपॉइंट कर रहा है, रिजल्ट जारी यूनिवर्सिटी कर रहा है। जब होलसेल चीज़ें यूनिवर्सिटी कर रहा है तो बच्चे किसमें कैसे गलती हो गई? चलो एक बच्चे का 2 ID बना है मैडम, हजारों बच्चों का 2 ID नहीं बना है। मेरे खुद के क्लास के बच्चों को दिक्कत हुआ है। मैडम हेल्पलाइन के अलावा ये जरूरी चीज है, आप फेयर कर चलो जो बच्चा पूरा पेपर दिए, बच्चे प्रभावित हैं, अगर सबकी एप्लीकेशन आप एश्योर करिए कि वहाँ पर मैडम क्यों बच्चा जो कवर्धा करेगा वो भी है, अगर उसमें भी आप लोग क्या करो 20-20 दिन बच्चों घुमा रहे हो, कहाँ वो 20 दिन वाला, इधर आओ भाई बताओ, इनका सुनिए आप, रैंडमली है हम मिले। क्या आपने प्राचार्य से मिले हैं? जी मैम, पूरा लिखा के आया हूँ मैं। नहीं, प्राचार्य को बोलिए कि व्हाट्सएप से केवल हमें भेज दे हमारे सेल को, आपको आने की मैडम बात सुन लीजिए, बात पूरा बताओ प्रैक्टिकल में अपसेंट किया गया है नहीं सर, है मैं पूरा निकलवा के लाया हूँ। इधर आओ मैडम, नहीं नॉर्मल बात चल रहा है, कोई बात नहीं, ये तुम बताओ, इधर आओ, डिस्ट्रॉय हो गया, इधर आओ बताओ, एक मिनट भैया एक मिनट मैडम, ये डिस्ट्रॉय, अब आप बताओ भाई क्या सर बोला चलो फिर से पढ़ दो। ठीक है, एक मिनट 2019 का सर मैंने प्राचार्य बोल रहे हैं। हाँ देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, जितने लोगों की जो भी समस्याएं हैं, पूरी एप्लीकेशन DSW स्टूडेंट वेलफेयर के पास जमा कर दीजिए। 2019 का है। हाँ तो बता रहा हूँ 19 से 23 तक नहीं हो पाया, इसके बाद मैं 7 बार चक्कर काट 2019 का भी काम आप लोग नहीं कर पा रहे हो, इतना ये सुस्त चल रहा है यूनिवर्सिटी। मैं जब रोना मैडम को देखा तो मेरे को लगा हमारा यूनिवर्सिटी आयाम प्रदान करेगा। मैं खुश था कि सभी छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में हमारे विश्वविद्यालय ने सबसे पहले रिजल्ट जारी किया है, सबसे ज्यादा रिजल्ट जारी किया है, सबसे जल्दी। मैं प्राउड फील कर रहा था कि मेरा यूनिवर्सिटी सबसे पहले रिजल्ट जारी किया, पर उसमें इतनी गलतियां निकाल दी कि बच्चे परेशान हो गए। मतलब आप अपनी यूनिवर्सिटी को दिखाने के लिए बच्चों के साथ गलत करोगे। मैं बोलता हूँ आपके बच्चे का कुछ गलत करने का इंतजार कर रहे हो क्या
कि बच्चा जब गलत करेगा तब आप लोग संज्ञान लोगे। फेल होना मतलब समझते हो सर, कौन सा बच्चा कितना सेंसिटिव है? बच्चों की सेंसिटिविटी ना पेपर से नहीं जांच सकते, उसका व्यवहार कैसा, उसका नेचर कैसा है। आप लोग इस चीज को सुधारिए सर, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग मतलब कितना सेंसलेस बातें कर रहे हैं, अमर्यादित बात करेंगे। सिर्फ 5-10 बच्चों का, वो 10 बच्चों में कोई गलत कर लिया, 400 में 5 बच्चे गलत कर लिए, कोई किसी के पिताजी पढ़ाई छुड़ा के नौकरी मिला दिए, धंधे में लगा दिए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बोल दोगे टीचर की गलती, जो उसने एब्सेंट लगा दिया। अच्छा, क्या इसके बारे में कुछ आश्वासन? इसको मेरे को तय तिथि में बताइए, हेल्पलाइन नंबर कब ठीक होगा, मैं उस डेट को आऊँगा, चालू करूँगा, उस दिन होगा तो फिर भी उस दिन कोई बात नहीं होगी, उस दिन फिर सब चीज़ जो होगा फिर हम समझेंगे। दूसरी बात है, बच्चों को आप एक काम कीजिए, मेरा एक सजेशन है, अगर पॉसिबल है तो आप पहले कॉलेजों से डेटा मंगाइए। कोई बड़ा बात नहीं, हर कॉलेज का डेटा दे देगा, बीकॉम फाइनल का कितने बच्चे रेगुलर हुए थे, और यहाँ से आपने जैसा रिजल्ट जारी किया उसको एक बार टैली करवा लीजिए कि जो बच्चा वहाँ उपस्थित था, अगर हमारे बाय मिस्टेक रिजल्ट में अगर एब्सेंट शो हो गया तो आप उसको टैली करा दीजिए। 10 वर्करों को उसमें भिड़वा दीजिए, 10 अधिकारी को बढ़ा दीजिए, एक टीम बना दीजिए। वैसे भी कमेटी बनती ही रहती है, यूएफएम की कमेटी बनती है, रिवेल की बनती है। चलिए ठीक है। मैं भी मैडम 6वां डिग्री ले रहा हूँ, एमए हिंदी अभी मेरा खत्म हो रहा है, मैं इतने साल से पढ़ी रहा हूँ, तब इसमें ऐसा गैर जिम्मेदाराना जवाब सुन रहा हूँ कि बच्चा रोल नंबर गलत भर रहा है। अरे भैया, तो तुम पर्यवेक्षक क्यों रखे हो, उसको पेमेंट क्यों कर रहे हो? और आप कैसे योग्य पर्यवेक्षक रख रहे हो कि जो एक बच्चे का उसको कॉपी भी नहीं जांच रहे, मात्र एक क्लासरूम में 40 बच्चे रहते हैं, उसका रोल नंबर ठीक से नहीं जांच पा रहे हैं, ऐसे पर्यवेक्षक है मैडम? मतलब नहीं है जो अपना एक स्वयं मैडम, स्टूडेंट सीखने आया है, स्टूडेंट मतलब क्या होता है? विद्यार्थी, वो सीखना है मैडम। बचा रोल नंबर मैडम, कोरोना काल में गलतियां हुई हैं, बच्चों को पढ़ाई से छूटा है, ये चीज मैं भी एग्री कर रहा हूँ। नहीं लिख पाएंगे उससे मैडम, नालायक है बच्चे, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। पर पर्यवेक्षक तो अपना काम करे। हाँ, पर्यवेक्षक भी पर नालायक है, पर्यवेक्षक भी नालायक है, ये चीज एक्सेप्ट की, और उसको अपॉइंट दुर्ग यूनिवर्सिटी कर रहा है। मैं बोलूँ आप जी बोलिए। बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ की प्राइवेट विद्यार्थियों की संख्या रेगुलर से बहुत ज्यादा है जी। हमारी यूनिवर्सिटी में अगर 65-70 हज़ार रेगुलर बच्चे हैं तो 90,000 या 1 लाख हमारे पास प्राइवेट बच्चे भी होते हैं। कॉलेज में बैठाने की कैपेसिटी भी कम रहती है और टीचर्स भी कम होते हैं। अधिकांश कॉलेज में स्कूल के टीचर्स को बुलवाकर उनसे भी इन्विजिलेशन करवाया जाता है। अब अगर मैं ये परमिशन नहीं दूंगी, क्योंकि इन्विजिलेटर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है कि उसको पढ़ने लिखने का ज्ञान होना चाहिए और सोचने समझने का ज्ञान हो, ग्रेजुएट आदमी इन्विजिलेटर बन सकता है। जी जी जी। तो स्कूल के टीचर्स इन्विजिलेशन का काम करते हैं। जी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कॉलेज के सारे टीचर्स जो हैं वो बहुत अलर्ट हैं। जी। अलर्टनेस की कमी सभी में हो सकती है, चाहे इन्विजिलेटर की हो चाहे बच्चों की। जी। और उसी की कमी के कारण जो रोल नंबर्स गलत हो जाते हैं उसमें मैडम, मैं एक चीज करेक्ट करूंगा। पहले एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको भी बोलना जी जी। तो ये जो रोल नंबर से संबंधित गलतियां हैं, देखिए हर गलती को सुधारने का आदमी प्रयास करता है। आप लोग अपने सारे DSW ऑफिस में जमा करेंगे, जिनको भी जो समस्या है। हम सारे कॉलेजेस को एक प्रिंसिपल्स को लिख देते हैं, अभी अपने ग्रुप में डाल देते हैं कि जो भी बच्चे एब्सेंट या परीक्षा परिणाम की किसी विसंगति से ग्रसित हैं, उनके एप्लीकेशंस लेकर बच्चों को हमारे पास मत भेजिए, व्हाट्सएप से भेजिए। हम उनके प्रिंट आउट निकालेंगे, हमारे विभाग उनको सॉर्ट आउट करेंगे। उस एप्लीकेशन में बच्चे का फ़ोन नंबर, सही फ़ोन नंबर होना अनिवार्य है। कई फ़ोन नंबर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे उठाते नहीं हैं। हमारा विभाग स्वयं आपको फ़ोन करके बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन में हमने क्या काम किया है। अगर आप पास घोषित हो जाते हैं, एब्सेंट का प्रेजेंट हो जाता है, आपका पास घोषित हो जाते हैं, उसकी भी सूचना दी जाएगी, या जो भी विसंगति आपके साथ निकलेगी वो आपके फ़ोन नंबर पर हम आपको सूचित करेंगे। बच्चे को दूर दूर से आने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये हम अपनी ओर से आश्वासन देते हैं। दूसरा, जहाँ तक हेल्पलाइन की बात है, मैंने अभी हेल्पलाइन के ऑपरेटर को अभी अपने अंदर से ही फ़ोन लगा के बोला है कि मैं दिन में कम से कम 5 बार मैं फ़ोन लगाऊंगी आपको, ये चेक करने के लिए कि आपकी हेल्पलाइन चालू है या नहीं। और अगर आप मुझे एक भी बार ऐसा लगा कि आप एंगेज दिख रही हैं, तो फिर मैं आपको उस जगह से बदल दूंगी। ये मैंने उनको अभी अपनी तरफ, यही जो मैं कर सकती हूँ, मैं अभी एट प्रेजेंट वो मैं आप। थैंक यू मैडम, आपने इतना बोला। मैं अब 2 लाइन बोल के समाप्त करना चाहूँगा। मैडम, आपने कहा कि स्कूल के लोगों को बुला रहे हैं, विद्यार्थी मैडम शिष्य है। आपने बोला बच्चा रोल नंबर नहीं भर सकता। कई बच्चे ऐसे जो फर्स्ट ईयर में पहली बार एग्जाम देने बैठते हैं, आप ये चीज़ मानते हैं? अब आप फर्स्ट ईयर के बच्चे से भी उम्मीद करें नहीं, तो देखिए वो शिष्य है, वो शिक्षा ग्रहण करनी है। पर आप देखिए कि अगर यूनिवर्सिटी इसको थोड़ा फिल्टर करे कि भाई हम कैसे पर्यवेक्षक को बैठाएं, तो मेरे हिसाब से स्थिति बेहतर हो सकती है। आपकी मैं समस्या समझ गया, कई जगह नहीं है, सब चीज़ें मान लिया।
पर ये गलती पर्यवेक्षक अगर फिल्टर करके हम लाएंगे तो शायद इसमें अच्छी हो। बच्चा तो शिष्य हो, सीखने आया है, बच्चा सीखने ही आया है। ठीक है। रही दूसरी बात, हेल्पलाइन नंबर मैडम अगर आपका एक एंगेज आ रहा है, ये 3 महीना पहले भी बहुत लोग से मैंने आश्वासन लिया था, आप आज बोल रहे हैं, आज इसलिए मैं आपके मुझे ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर एक है तो आप उसको कॉलर्स और बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये एक आप कर सकते हैं। रही तीसरी बात मैडम, बच्चों को सहूलियत दीजिए, सिर्फ 2 नंबर काउंटर नहीं चलेगा। आप ये मुद्दा बहुत बड़ा है, बच्चे दूर दराज से आते हैं, किसी की बस है, किसी का कुछ है, कोई कवर्धा से आ रहा है तो उसको बस भी पकड़नी रहती है, आप यहाँ काउंटर भी बढ़ाइए। मतलब मैं अब यहाँ राजनीतिक बात नहीं है, जो छात्र की बात है वही कर रहा हूँ। पर मैडम पर ये चीज़ों को आप बदलिए प्लीज़, रिक्वेस्ट मेरे को आपसे ना, जब मैंने आपका सुनिएगा, मैं आप जब आए थे ना, मैं ऐसे जब मैं PTR था तब मैंने छात्र संघ भी लड़ा है, तब मैं सोचता था कि हमको एक विश्वविद्यालय मिलना चाहिए, हमको मिला, आप आए, आपका मैंने जो सुना आपसे मेरे को बहुत उम्मीदें थी। और आपने जब पहला सबसे जल्दी रिजल्ट जारी किया तब भी मैं खुश हुआ कि मेरा ऐसा विश्वविद्यालय जो सबसे पहले रिजल्ट जारी किया। पर अगर जल्दी जारी करने के चक्कर में इतनी दिक्कतें कर रहे हैं ना मैडम, तो ये इनाम या मेरा कोई मतलब का नहीं है। ये बेसलेस और बच्चों के साथ तो गलती छो रहा है, इसको प्लीज़ सुधारिए। और मैं दुआ करता हूँ कोई बच्चा गलत ना करे। परसेंटेज निकालने के लिए आपसे कहूँ ना, तो 1,65,000 बच्चों ने अगर एग्जाम दिया है, अगर उसमें से 400 बच्चे नहीं मतलब का रिजल्ट गड़बड़ है, आप प्रतिशत निकालेंगे तो वो 0.5%। मैं बोल रहा हूँ 4 बच्चों का भी नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो कोई भी परफेक्ट आदमी नहीं है। करना पड़े, मैं प्रयास कर सकता है आदमी। तो प्रयास तो कर रहे हैं। पर आज तो मैडम आप बता रहे परसेंट निकाल लीजिए, तो आप मतलब पल्ला झाड़ रहे हैं मैडम। मैं कह रही हूँ कि कोई भी चीज एकदम अगर वो 4 बच्चे सुसाइड कर लिए जो आप 4 बोल रहे हो, तो फिर क्या होगा नहीं, ऐसा करने की मैडम? जब हो जाएगा उसके बाद आप समझेंगे क्या? नहीं, हम तो पूरा समझे हुए हैं मैडम। वो जो बच्चा आ रहे हैं ना, हमको फोन करे क्या बोल रहे हैं पता है? एक लड़की मेरे को बोलती, भैया मैं फेल हो गई जबकि पेपर दी थी, मेरे पापा लड़के देख रहे हो। अब उसको क्या जवाब दूं मैं? हंसने की बात नहीं सर। अगर वो बोल रहे मेरे पापा लड़के देख रहे हैं, मेरी शादी कर दे, वो बच्ची को MSc करने में मन था, उसका क्या? 4 के साथ भी आप खिलवाड़ कर दोगे, परसेंटेज का बात है मैडम। मेरे से आपको ऐसा आंसर क्यों नहीं है? प्लीज आप इसको सुधारिए, बस इसके साथ में शब्दों कर रहा हूँ जी। पर ये परसेंट वाली बात मत कीजिए कि 40 के साथ गलत है। अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अगर अधिकारी मदद कीजिए, भी भेज देंगे तो भी हम उसको एंटरटेन करेंगे, प्राचार्य भेजेंगे तो भी काउंटर बढ़ाएंगे, काउंटर भी बढ़ जाएंगे। और आपको हेल्पलाइन में देखिए टाइम लगता है, एक मुझे डेट समझदार बताइए आदमी को बैठाना। नहीं मैडम, आश्वासन बहुत ले लिया मैडम, डेट बताइए। मुझे पहले उसका कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी, नंबर लेना पड़ेगा। फिर भी आप BSNL से मुझे नंबर आज दिलवा दीजिए। मैं मान रहा हूँ मैडम, नहीं मैं काउंटर की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपको 2 दिन लगे इंस्पेक्शन करने में कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितनी ताकत है, तो आप 2 दिन बाद बता पाएंगे कब तक हम काउंटर बढ़ा देंगे? बढ़ जाएगा। आप सोमवार को देखिएगा, आपको एक नया काउंटर दिख जाएगा। पक्का? ठीक है। और हेल्पलाइन के लिए भी बता दिया गया है। प्लस ये लेटर है मैडम, प्लीज इसको रिसीविंग दे दीजिए आप प्लीज। आदरणीय जी प्लीज रिक्वेस्ट यू। देखिए आपको एक बात मैं जरूर बताना चाहती हूँ। अरे आप उसी को दे दो ना, फोटो खींच के काम चला लूंगा ना। आप वो हरे पेन से साइन कर दो। इसकी एक फोटोकॉपी करवानी है मशीन? अरे है ना सर, यूनिवर्सिटी में मशीन होगा। विश्वविद्यालय का हर अधिकारी केवल आप लोग के लिए है। मैं शुरू से ये कहती हूँ, एक स्टूडेंट ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है। यहाँ स्टूडेंट हमारे लिए सबसे पहले, बाकी लोग बाद में। और कर्म वैसे नहीं है विश्वास मैडम। नहीं करते होंगे। मेरे पास अगर 20 दिन से बच्चे भटक रहे हैं, 20 दिन से बच्चे भटक रहे हैं। प्राचार्य आते हैं या टीचर्स आते हैं, मैं सबसे पहले बच्चों से बात करती हूँ, प्राचार्य और टीचर्स से बाद में बात करती हूँ। ये मेरे विश्वविद्यालय का हर आदमी जानता है जी। आप लोग की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही शासन ने हमें यहाँ पर मैडम 20 दिन बच्चे को भटकना पड़ रहा है, ऐसा क्या स्टूडेंट ओरिएंटेड है? ये कैसा है स्टूडेंट ओरिएंटेड? ये भाई 2019 से भटक रहा है, 4 साल से भटक रहे हैं। जो भटक रहे हैं उनकी प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं है यहाँ पर, मैंने मैडम उसका समाधान कीजिए ना मैडम। कब तक प्रैक्टिकल के मार्क्स कॉलेज से डील कौन करेगा? बच्चा ही कर ले। चलिए नहीं 1 मिनट रुकना, कॉलेज से डील कौन करेगा? ये कर लेगा तो बोलो कल से भाई आप ही डील कर लेना, खुद ही नंबर डालना ला देना। ऐसा करिएगा, इनको रोक दे, हम अभी अपने परीक्षा विभाग से डायरेक्ट बात करवाएंगे इनकी। मैडम यही निवेदन है कि हर बच्चों के लिए हम ऐसे नहीं आ सकते, आप प्लीज मदद कीजिए। हर बच्चों के लिए हम ऐसे नहीं कर रहे ना मैडम। 4 साल 20 दिन ऐसे नहीं होता है। काउंटर आप बढ़ाइएगा 2 दिन में, एक रिसीविंग दे दीजिए। धन्यवाद। मैं मंडे एक बार आके मैडम फिर एक बार चेक करूँ। धन्यवाद मैडम। ताली बजाओ मैडम के लिए। छात्रों की बात कुलपति अरुणा पलटा मैडम से हो गई है। आपने लगभग वीडियो में देखा ही होगा कि क्या कुछ बातें हुई, कि 18 मिनट तक उनकी बातें हुई है और उस 18 मिनट में समाधान भी निकला है। काउंटर बढ़ाए जाएंगे और इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी सुधारा जाएगा। इसके अलावा कॉलेजों से भी कोऑर्डिनेशन करके आपस में तय की जाएगी कि ताकि समस्या का निदान हो सके। आकाश, लगभग बातें हो गई है, आप लोगों ने जो समस्या रखी उसका समाधान मिल गया है, कुछ संतुष्ट हैं बातों से? देखिए संतुष्टि का ऐसा है कि सोमवार तक उन्होंने समय मांगा है, अगर नहीं हुआ
तो फिर हम इससे उग्र आंदोलन करेंगे। आज तो सिर्फ हम ज्ञापन देने आए थे, मौखिक तौर पर बात करने आएंगे। अब अगर सोमवार तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो उसका जिम्मेदार, उसका जो भी होगा छात्रों की ओर से, उसका जिम्मेदार यूनिवर्सिटी प्रशासन होगा। इसके अलावा इनकी बातों में कहीं ना कहीं मुझे गैर जिम्मेदारापन और हर चीज़ की गलती का मतलब दायित्व या कुलपति मैडम ने बहुत गंभीरता से बातें कही है, तो उनकी बातों पे तो देखिए, मैं उनसे आज इसलिए मैंने, आप देखते होंगे लगातार मैंने उन्हीं से बात करने क्योंकि मैं इससे पूर्व में जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, कुल सचिव हैं, मैंने सबसे बात करके देख लिया, कोई समाधान नहीं मिला। आज इसलिए जो विश्वविद्यालय की सर्वा होती है, मैंने उनसे आज बात करना चाहा। वो नहीं आ रही थी शुरू में, आपने भी देखा, आधा घंटा हमने वेट किया, फिर जब हम उग्र हुए तब वो बाहर आए। मैं मानता हूँ कि कुलपति हैं, उनको काम रहता है, पर वो बच्चों के लिए ही कुलपति बनी है, उनका दायित्व तो सबसे पहले बच्चों के लिए। तो अगर हम कुछ बच्चों की समस्याओं को लेकर तो उनको हमको अटेंड करना चाहिए, उनको बातों को हमारी समझना चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ है, अगर मंडे तक नहीं हुआ उसके बाद हम और उग्र होंगे, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी होगा। और काउंटर, हमको जो आश्वासन मिले उसमें प्रमुख है कि जो बच्चों की समस्या आ रही है, 2 नंबर काउंटर के अलावा भी काउंटर खुलेगा। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर के कॉलर्स को बढ़ाया जाएगा और नंबर जारी किए जाएंगे। और जो बच्चों के साथ एब्सेंट शो किया गया, जो आज सबसे मेन मुद्दा था, जो लगभग हमारे पास जो आंकड़ा आया था वो 500 बच्चों का था, और मेरे हिसाब से और से ज़्यादा होगा। अगर ये सोमवार तक पूरा का समाधान नहीं होगा तो हम सब बच्चों को लेकर यहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, चलिए। तो लगभग बात सुन ली, सब चीज़ें सुन ली। मैडम ने क्या कुछ कहा, 18 मिनट तक कन्वर्सेशन इनके बीच में हुआ है, छात्र संगठन और कुलपति मैडम के बीच में। इससे पहले डिप्टी रजिस्ट्रार के साथ हुआ, लेकिन बातें नहीं बनी। तब जाकर जो है कुलपति मैडम से बातें हुई, लगभग समाधान हो गया है। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उस पर जो है आने वाले समय में ये छात्र नेता जो है इस पर बात कर सके। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दुर्ग यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा अपडेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सबसे पहले आपको यही मिलेगा। जय हिंद। आज की इस वीडियो को हमारे कुछ साथियों ने मिलकर बनाया, क्योंकि आज मेरे साथी जो है दूसरी ड्यूटी में है। तो आपका नाम भाई? चेतन नशीने भैया। चेतन नशीने। आप? मेरा नाम आकाश। और आखिरी में आप? सोम। टोटल 3 कैमरामैन लगे, ये छात्र हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आए थे, लेकिन इन्होंने कैमरामैन की भूमिका निभाई भिलाई टाइम्स के लिए। इसके लिए भिलाई टाइम्स हमेशा आभारी रहेगा। धन्यवाद भाई, थैंक यू आपका। कॉल जा रहा है। साइट में जो होता है, यूनिवर्सिटी के साइट पे दिया कट गया, देखो ऑटोमेटिक कट गया वो। मैं चाह रहा हूँ पत्रकार महोदय, आप जिम्मेदारों से सवाल जवाब करें। जो है मेरे को जवाब चाहिए सर। आश्वासन की टोकरी लेने नहीं आया हूँ मैं, मेरे को जवाब चाहिए। ये 0788 नंबर दिख रहा है, 7 ये वाला नीचे वाला डायल करिए, ऊपर का दिखाओ ना पहले यार। 07 दिखा रहा है, उसी पे लगा रहे हैं 0788 वाला मंगा। तो आपको कहाँ दिख रहा है? दिखा। तो ये जो टेक्निकल हेल्प डेस्क नंबर लिखा है, क्या गलत है? मैम तो हटाइए उसको साइड से, अगर बात नहीं कर रहा है तो बच्चे भ्रमित होते हैं। टेक्निकल हेल्प डेस्क का कौन नंबर भी दिखा रहा है तो सर वो भी बच्चों की गलती है। गूगल में दिखा सर साइट एडिट नहीं होती है सर, क्या बात कर रहे हो आप? साइट को करा, साइट में दिखा रहा है ये, साइट में नहीं होगा वो, नहीं साइट से ही सर टेक्निकल हेल्प डेस्क करके दिखा रहा है। गूगल में कई नंबर। चलो ये दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर भी 0788 वाले बोले ना, वो देख लीजिए सर। ये आपको मैं यथार्थ का दर्शन करवा रहा हूँ सर, ये आपके यथार्थ का दर्शन कीजिए। मैं बताया क्या, मैं आश्वासन की टोकरी 3 महीना पहले भी लेके से भर के लाया था समस्या। आपने टोकरी भर के मेरे को आश्वासन दिया है, और आज फिर आप बोल रहे हैं कि मैं समय नहीं बता सकता। मैं आज जाऊंगा ही नहीं, आप फोन में बात कीजिए। आपके कल तक बात करते करते कोई बच्चा, आपके कल अगर आते बच्चों से बात करते करते कोई बच्चा ऊंच नीच कर लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे सर आप कैसा संवेदनशील बात कर रहे हैं सर, ये कैसे संवेदनशील बात कर रहे हैं? बच्चा नहीं करता है, और विश्वविद्यालय कोई चीज मतलब सुसाइड होगा उसके बाद हम मानोगे? मतलब सुसाइड होगा उसके बाद आप मानोगे अपनी दिक्कतें? आप बार आप बच्चों को सुसाइड करने के लिए भड़का सर मैं सुसाइड करने के लिए भड़का रहा हूँ? आप अपनी गलतियों से पल्ला झाड़ रहे हैं सर। कोई बच्चा फेल हो रहा है, आप उसको बोल रहे हो कि 5-10 बच्चों का बात है। मैं आपको सामने बता रहा हूँ 150-200 बच्चों का बात है। उस पर जांच कराएगी और विश्वविद्यालय निर्णय सर कब कराओगे? कराएंगे ना सर। और सुनिए, ये कोई एक रिजल्ट में नहीं हुआ है, पहले बीकॉम फाइनल का दिखा। मैंने शिकायत किया था राजमणि सर के पास, उन्होंने बोला 15 दिनों में ठीक करूंगा। बीकॉम फाइनल के बाद आपका बीएससी सेकंड में वही हाल है सर। दे दीजिए, आपकी मांग है, उस पे मांग के ऊपर विश्वविद्यालय जितनी तेजी से कार्य करेगी करेगी। सर आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन नहीं, मेरे को डेट बताइए। डेट नहीं बता सकते आप, मत बताओ, आप मत बताओ, आप मत बताओ, आप मत बताओ, मत बताओ। अरे मत सुनना भाई, बैठो, ऐसा नहीं होता।
आश्वासन बहुत बार ले चुके हैं। आप बोल रहे हैं मैं बच्चों को भड़का रहा हूँ, मैं बच्चों को नहीं भड़का रहा हूँ, मैं उनको जवाब दिलाने आया हूँ। आप एक बार जवाब दे दीजिए, इतने दिन तक आप समस्याएं ठीक कर देंगे, आप इतने दिन तक समस्याएं ठीक कर देंगे, आप बता दीजिए मैं बैठूँ। आप देंगे उसको करेंगे। क्या मैं डेट जानना चाह रहा हूँ, मैं डेट जानना चाह रहा हूँ, मैं एक चीज बोल दे रहा हूँ, मैं डेट जानना चाह रहा हूँ। अब मैं बोलूं, अब आप शांत रहिए। डेट बताने के लिए हम अधिकृत नहीं है, वाइस चांसलर मैडम या कुल सचिव महोदय आते हैं और बहुत जल्दी आ जाएंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा। कृपया इंतजार फिर करिए। आप आपका फोन उठाते हो? हाँ? आपका फोन उठाते हो? पूछे कितना देर है? हाँ। ये होता है, ये बात। बैठो ना यार, आराम से छाव में बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बैठो। मैं भी पूछ बैठो। अच्छा, बच्चे लोग सब्जेक्ट हमें 1-2 नंबर फेल हो जाते हैं तो साल भर खराब हो जाता है। 1-2 नंबर ग्रेस दिलवा देते हो सर, है ना, ग्रेस का प्रावधान है, एक साल में देखिए भैया, वो एक चीज सर और एक चीज बताइए मेरे को, मैं एक और चीज जान रहा हूँ। कल्याण कॉलेज की एक कक्षा है BCA फाइनल ईयर, उसमें लगातार 8 बच्चों को 0 नंबर दिया गया। ये भी पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? बच्चा गलत लिखेगा मान लो, नहीं होगा। या तो बच्चा रिवोल्यूशन का उसके पास ऑप्शन है, रिवोल्यूशन का खुला सकता है, पेपर की फोटो कॉपी लेने का ऑप्शन है बच्चे के पास, हाँ ले सकता है बच्चा। नहीं, वही मैं एक बार पूछना था, 8 बच्चे मतलब 0 क्यों नंबर नहीं भाई, 8 बच्चे ले लें अपनी, भाई उसको बच्चे को लगता है कि मुझे, और अगर उसके बाद बढ़ गया तो किसके बाद कार्रवाई होती है उसकी? क्या कार्रवाई होती है? नियम है उसके। क्या कार्रवाई? एक मिनट रुक रहा हूँ, कार्रवाई तो अगर उसका नंबर बढ़ गया, अगर उसका 0 से 5 नंबर मिल गया तो क्या 5 कार्रवाई? नंबर भी यदि बढ़ता है तो जिस टीचर ने उसकी कॉपी चेक की है वो टीचर आगे एग्जाम के लिए डिबार हो जाता है। ठीक है, और यही नियम है, यदि टीचर ने गलत चेक किया तो यही नियम है ना। तो मतलब कुल मिला के यूनिवर्सिटी ये चाह रहा है कि बच्चों को पहले 0 दो, फिर वो पैसा खर्चा करके रिवेल का भरे, कुल मिला के व्यवसायीकरण करना है, कुल मिला के व्यवसायीकरण करना है। आप देखिए, मैं कल आपके सामने 8 बच्चे लाके खड़ा नहीं था। 8 बच्चे मत लाइए, उनके नंबर बढ़े हुए लाइए। कौन सा? मैं कॉपी देंगे ना सर आप लोग? देंगे कैसे ना, जांचे? क्यों नहीं देंगे? पहले मैं कॉपी दिखाऊंगा आप सर। मतलब ना, कॉपी दिलवाइए, मैं आपको एक नंबर बात और बढ़वाइए, बता आप दूं, बताइए ना जितना आप सरलता से आपके जो कल के भी मैं वीडियो देखा था अधिकारी, हर बात तुम बोले बच्चा रिवेल भर दे। सारी चीजों को जोड़ के बोलेंगे तो नहीं होगा ना सर। आप देखिए तो सर मैं डेली एक समस्या लेके आऊँ, मैं डेली एक समस्या लेके आऊँ, फिर आप BCA का मैं डेली एक समस्या लेके आऊँ क्या? मतलब ये ना आप एक साथ लिख के दीजिए। वही तो बता रहा हूँ मैं वही तो बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपके जिम्मेदार अधिकारी ये बोलते हैं बच्चे को अगर लग रहा है तो आप रीटोटलिंग डाल दो, आप रिवेल डाल दो, मतलब पैसा कमाने के लिए बैठे। कोई पैसा कमाने के लिए नहीं है, यदि बच्चे का नंबर उसमें बढ़ता है तो पैसे वापस होने का प्रावधान है। कैसा नहीं पड़ेगा सर? आप 10 मिनट शांति से इंतजार कीजिए, मेरी पलटा मैडम से। चलिए ठीक। मैडम पानी पिलवा देंगे, हम लोग भी आप ही के छात्र हैं। मैं कल्याण कॉलेज का MA हिंदी 4th सेमेस्टर का रेगुलर छात्र हूँ। पानी पिलवा दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट। बैठो बैठो। परीक्षक को सही सही दिखाया, परीक्षक ने वहीं पे ऑन द स्पॉट साइन करके उसका अटेंडेंस रजिस्टर में साइन दिया। आखिरी में बच्चे को नुकसान हुआ ना, हाँ। तो इसलिए बच्चे को आवाज तो उठानी पड़ेगी, बच्चे का बच्चा को उठा रहे हैं, 20 दिन आ रहे हैं ना मैडम, 20 दिन 15 दिन तो इसी को हो बोल लो सामने सुन लो। देखिए, यहाँ पर खाली इकलौता आपका नहीं है, बाकी बच्चों के भी केसेस आते हैं और सारी कॉपियाँ छटने की और वो उनकी कॉपियाँ निकलने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। यहाँ का सारा जितना स्टाफ है ना, सारा क्लरिकल स्टाफ उस पर लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम इसके प्रति होगी ना मैडम, बस स्टूडेंट बस आए बस। नहीं स्टूडेंट आए, हम गलती मतलब उनकी है तो मतलब वो वही आएंगे, ऐसा आगे की कोई गलती नहीं है। मैडम मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, देखिए आप जो दे रहे हैं ना मैडम, मतलब बातें बता रहे हैं तो बहुत एकदम मतलब कोई तरह संगति नहीं है। सीधे क्या सी बात चाहते हैं? मैं आप वही क्या बता रहा हूँ, चाहते हैं? मैं एक बात बता रहा हूँ। आपके कॉलेज में मतलब आपके विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगभग हजारों बच्चों से पीड़ित है। पहली बात तो सबसे पहली मांग मेरी ये है कि आप अपनी इस प्रणाली को ठीक कीजिए, जांच कीजिए। आप बोल रहे हैं कॉलेज हमको डेटा प्रोवाइड नहीं करा रहा है, टीचर गलत कर रहा है, वो कोई और गलत कर रहा है, पर मैं बोल रहा हूँ नुकसान है मेरे को, छात्रों से मतलब है। छात्र के साथ गलत होगा तो कोई विश्वविद्यालय गलत है। अब आपको उसको क्लियरिफाई करना कि किसके एंड से गलती हो रही है, कॉलेज के एंड से, वैल्यूअर के एंड से या यूनिवर्सिटी के एंड से। दूसरी बात, आप लोग का टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हो। कल कवर्धा के बच्चे जिनका एब्सेंट हुआ वो आपको लगातार कॉल कर रहे हैं, आपको कॉल नहीं लग रहा है। आप अपने फोन से लगाइए और टोल फ्री नंबर चालू नहीं बताइए। ये तो ये मतलब लगा लो ना, मैं तो सामने मैडम मैं आके भी आधे घंटे से लगा रहा हूँ, कोई एक बात ठीक नहीं हुआ। मतलब आप लोग को बच्चों की समस्याओं से मतलब नहीं है मैडम, हमको क्या पड़ा है, हम दूर दूर से आते हैं बच्चों की वजह से ही यहाँ है, बच्चों पर आपको उनकी परवाह नहीं।
मेरे को बोलते बहुत दुख हो रहा है। मैं इसके लिए आप मतलब अपनी एकदम मांग बड़ा दे- दिल रख के बोल रहा सुनिए ना, हूँ, चलिए, ठीक है। बड़ा दिल रख के सुनिए बोल रहा ना। हूँ कि आपको बच्चों की परवाह नहीं है। आपकी मांग आप दे मतलब दीजिए। कितनी सरलता से बोल रहे हैं कि 5-10 बच्चों के साथ गलत हुए। अरे मैं बोलता हूँ एक बच्चे के साथ पोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे दुर्ग विश्वविद्यालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। अरे दुर्ग विश्वविद्यालय मुर्दाबाद, 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 अरे दुर्ग विश्वविद्यालय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे छात्र हित का आनंद हुआ तो, खून बहेगा सड़कों पे। अरे छात्र हित का आनंद हुआ तो। उनके रोल नंबर के हिसाब से वो लिखता है और लिख के हमको फाइल काउंटर फाइल देता है। वो फाइल काउंटर फाइल जो कंप्यूटर में डालने के बाद बच्चे का रिजल्ट जारी होता है। अब आप समझिए कि मान लो किसी कारणवश हो सकता है कि बच्चे ने गलत नहीं लिखा हो, जो कॉपी चेक कर रहा है टीचर, उसने हो सकता है गलत रोल नंबर लिख दिया हो, है ना। तो जब एंट्री होगी तो वो रोल नंबर गलत डल जाएगा, तो वो बच्चे के में वो शो नहीं करेगा। मान लो 45 अपने को लिखना था और किसी कारण से 43 रोल नंबर दिखा दिया, तो 45 वाले बच्चे को नंबर शो नहीं करेगा। तो बट नेचुरल जब उसका नंबर वहाँ नहीं जाएगा तो वहाँ पर अपसेंट आ जाता है। ठीक है। ये सिस्टम से ऑटोमेटिकली आया ठीक है। अब बच्चा यदि जब हमको कहता है कि नहीं सर मैं ये जो गलतियां हो रही है इसमें अगर कोई बच्चा कार्रवाई फेल होगी ना। देख के कुछ कर लेगा तो उसके जिम्मेदार कौन नहीं, होगा? नहीं, इस पे भी कार्रवाई होगी। कॉलेजों से भी क्या हो रहा है, जो सीट पे साइन कराते हैं ना, वो कॉलेज वाले बहुत सारे कॉलेज सीट ही नहीं भेज रहे हैं, तो उसी कारण भी अपसेंट नहीं। इस बार अभी मैडम ने बैठक किया था और ये निर्देश भी दिया सर मैं है आपकी सब बात मान रहा हूँ, मैं पर ये बोल रहा हूँ आप बोल रहे हैं वैल्यूअर गलत कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज आपको डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो भी ठीक है, पर इसमें होलसेल नुकसान नहीं ना, बच्चे की गलती नहीं ना, हम कहाँ करना है, हम बच्चे यदि बच्चे हमको का जब आवेदन नुकसान देगा हुआ है, तो करेक्ट सर। भी कर रहे हैं ना उसको। बच्चे कितने सेंसिटिव है, आप फेल का रिजल्ट प्रोवाइड करा रहे हो उसको डाले। नहीं नहीं, देखिए जानबूझ के तो मैं यूनिवर्सिटी 40 नहीं लोग को करता मैं है। अपने मुंह से बता रहा हूँ, 40 लोग को ये 2 नंबर काउंटर में ठीक करा के गया हूँ, पर मैं सोचा ठीक कि ठीक मेरे हुआ पास ना, बात है। ठीक हुआ ना, लेकिन तो सर मतलब ये करे आदमी कवर्धा से आए नहीं। जिसका आ गया सब बच्चे के साथ नहीं वो है। पहले पेपर दे रहे हैं, मतलब आप लोग देखिए चारों की बात हो रही है। 2-2.5 लाख बच्चे यदि दे रहे हैं तो उसमें से 1 2 4 5 बच्चे 10 बच्चे के पास हो रहा है तो वो यूनिवर्सिटी करेक्ट तो कर रही ना। प्राइवेट है जो ज्ञापन अपन देना दे दो, फोटो नहीं खिंचा सर लो, वो फोटो भी है, फोटो भी या तो फिर रुको उनके आते तक। नहीं सर आज देखिए आप सचिव हम लोग हैं, क्या सहयोग कर आज जिम्मेदार आपका नाम जिम्मेदार तो हम लोग सभी लोग हैं, हाँ, तो है ना। आपका नाम क्या है? मेरा सुनील अग्रवाल, आप मतलब क्या है? मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार। सर आपको जिम्मेदार व्यक्ति है मतलब सभी लोग जिम्मेदार हैं ना। सर मतलब देखिए एक सीधा सा बात था जो मेरे को पूछना था। कल आपके एक प्रोफेसर एक मीडिया के माध्यम से हमको पता चला, वह कह रहे थे कि जिन बच्चों ने पेपर दिया है और उनका जो एब्सेंट शो हुआ मार्कशीट में, वो बच्चे की गलती है। मैं इसमें पहले आपका भी स्टैंड करना चाहूँगा सर, क्या यही सब चाहिए? भाई देखो क्या है, परीक्षा विभाग ठीक है नहीं परीक्षा विभाग एक आदमी देखता है, तो कोई एकेडमिक देखता है, वो सब देखता है। तो अंदर की बात वो किस आधार पर बोले वो वही ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं देखिए सर मेरे को तो जवाब चाहिए, मैं आज देखे जाऊँगा। पहली बात है, दूसरी बात है उनका ये कथन था कि बच्चे ने गलत रोल नंबर भरा है, इस कारण से उसका मार्कशीट में एब्सेंट सभी दिया। बच्चों के लिए लागू नहीं हो रहा होगा। नहीं भरा है, बच्चे ने यदि 2 बार एंट्री कर दी है, 2 बार फॉर्म भर दिया है, तो वो एक जगह उपस्थित दूसरी जगह उपस्थित है। मैडम देखिए कई बच्चे एक ही बार भरे हैं, और वो बोल रहे हैं कि भैया हमने एक ही बार फॉर्म भरा है, और एक का मैटर नहीं। मेरे कल्याण कॉलेज से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे कॉलेज में लगभग 150 बच्चों का एब्सेंट शो। नहीं बिल्कुल नहीं जा सर रहा। आपका जवाब वही है सर, आपका जवाब वही है सर। आप क्या बात कर रहे हैं कि वैल्यूअर की गलती है, कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप बच्चों के चक्कर में चक्कर लगाओगे, और 2 लाख बच्चे में आप 5-10 बोल रहे हैं। मैं सिर्फ 1000 बच्चों का बीकॉम के पेपर तो 1000 भी नहीं, मेरे हिसाब से 600 होंगे। 600 बच्चों में 40 बच्चों का हो गया सर। मुझे एक बात आप बताइए, किस तरीके की बात कर रहे हैं? आपको समस्या का समाधान चाहिए या जो हो रहा मुझे है, जो संतुष्टि पूर्वक जवाब चाहिए। तो आप मैं ये जवाब सुनने नहीं आया हूँ आपको कि आप जवाब कॉलेज दिया के जा ऊपर रहा टीका है। फोड़ेंगे, हम आप किसी के मैनेजमेंट ऊपर के टीका ऊपर नहीं आप फोड़ फोड़ रहे रहे हैं हैं। मैडम। आप आवेदन दीजिए, जितने बच्चों का हुआ है हम उस मैटर को दिखवाएंगे, और यदि बच्चा प्रेजेंट है तो बिल्कुल सुधरेगा वो। मैडम बच्चा कुछ सबूत भी लेके आ रहा है, हाँ, उसके तो बाद बिल्कुल कुछ हो रहा है। सुधरेगा। अरे होश में आके काम करो।